हेलो एवरीवन, आज जो है हम मौसम का आपका अंतिम पार्ट लेके कर रहे हैं, ठीक ना। तो लास्ट टाइम हमने जो बताया था वो सब आपने पढ़ा होगा। अब आपका टॉपिक केवल एक बचा था जो कि था इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक ना। तो मोशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया था, अब पढ़ना है हमें क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए आपके जो मोशन होते हैं उसमें हमारा जो एक्सेलरेशन है, जो हमारी वेलोसिटी है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है और टाइम, इन सब का यूज़ करते हुए हमारे सब्जेक्ट में 3 इक्वेशन बनाए गए हैं मोशन के लिए, ठीक ना भैया। चलिए, तो उसमें से पहला इक्वेशन क्या रहेगा उसको देख लीजिएगा। उसमें है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। याद रखिएगा यहाँ पे जो s है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट। और जो u है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इनिशियल वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इनिशियल वेलोसिटी। और जो आपका v है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को। ठीक, यहाँ पे t हमने यूज किया है टाइम इंटरवल के लिए, टाइम जो आपने यूज किया है, ठीक। तो इसका प्रयोग करते हुए हमारा 3 इक्वेशन बने थे। कौन कौन से, v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। कोई दिक्कत हमारे ख्याल में नहीं होगा। देखिए आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि कौन सा इक्वेशन कब हम लोग प्रयोग करेंगे। तो जैसे आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिस तरीके से आपके प्रश्न में दिया रहेगा उसी तरीके से आप उसका यूज करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन को आप लोग देखिए तो उसमें आपको 2 चीज़ें मुख्य रूप से दिखाई देगी। एक आपका है वेलोसिटी, यहाँ पे देखिए 2 वेलोसिटी है, इनिशियल और फाइनल। तो यहाँ पे वेलोसिटी है मुख्य रूप से और टाइम या एक्सेलरेशन। जब ऐसा 2 कंडीशन आ जाए जहाँ पे केवल वेलोसिटी दिया हो और एक्सेलरेशन या टाइम दिया हो तो आप इक्वेशन पहला यूज कर लीजिएगा, ठीक ना। दूसरा आपका जब विस्थापन और समय का रिलेशन ज़्यादा दिया हो और उसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का यूज कम किया हो और ज़्यादा कंडीशन रखा हो किसका, आपके डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, तो आप सेकंड इक्वेशन का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से तीसरा कंडीशन आपका इसको प्रयोग करेंगे, तीसरे वाले इक्वेशन को। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक ना भैया। चलिए, साथ ही साथ हमने आपको बताया रहा था कि आपका जो इक्वेशन है, जो आपका इक्वेशन आप फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसमें अब हम लोग देखेंगे कि कितने तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को फाउंड कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक ना भैया। तो देखिए हम कई जगह पढ़े, हमें समझ में आया कि इसमें कई तरीके यूज हुए हैं। एक तरीका है उसमें इंटीग्रेशन के थ्रू, ठीक ना। दूसरा है जो हमें पसंद है वो है ग्राफ के थ्रू। ग्राफ के थ्रू करेंगे तो हम लोग ज़्यादा सही समझ पाएंगे, ठीक ना भैया। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझ गए कि क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन, इनका यूज कैसे करते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग समझ लेंगे कि इसमें और किस तरीके से इफेक्ट पड़ेंगे, ठीक ना। देखिए, एक तो आपको सीखना है कि जब कभी आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, आपका ऑब्जेक्ट कितने तरीके से मोशन करना है आपको ये ध्यान रखना है, ठीक ना। देखिएगा, एक हम ग्राफ बना रहे हैं वेलोसिटी टाइम का। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, कोई ऑब्जेक्ट है जो शुरुआत कर रहा है अपने मोशन की, ठीक ना। तो वहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, 0। यूनिफॉर्म को लेकर सोचिए, ठीक। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी है 0, माने कि u बराबर कितना बेटा, 0।
ऐसा जब कोई कंडीशन आ जाए जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन करना प्रारंभ करेगा, जस्ट इनिशिएट करेगा, जस्ट स्टार्ट होगा अपने मोशन का, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगी आपकी 0। और आप उसी हिसाब से इन तीनों कंडीशन को बनाएंगे। लाइक तो जब कभी आपका इनिशियल वेलोसिटी जस्ट शुरुआत होगा मोशन करने का, तो वहाँ आपका इनिशियल वेलोसिटी जब 0 हो जाएगा, तो क्या आपका इक्वेशन ये बन जाएगा बेटा, बन जाएगा u आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा v बराबर at बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से s बराबर क्या बन जाएगा भैया, उसी तरीके से s बन जाएगा s बराबर ut, तो 0 हो गया, हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। उसी तरीके से v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भैया, v माने फाइनल वेलोसिटी बराबर 2s। समझ गए ना। तो ऐसे कंडीशंस आपको याद रखने हैं। चलिए इसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ग्रेविटेशन का इफेक्ट क्या होता है मोशन में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इन तीनों इक्वेशन को याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि हाइट पे जब कोई मोशन होगा, जब कोई मोशन हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे सीधे इस डायरेक्शन में जाके खड़ी डायरेक्शन में हो, या वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन होगा, तो कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा। ठीक ना, आप इसको देखिएगा। इसको हम इरेज कर रहा हूँ बाबू। देखिए जैसे जैसे ये देखिए चौक का टुकड़ा ले रहा हूँ, ये चौक का टुकड़ा है। ठीक ना, अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। इसको जब हम उछालते हैं बेटा, इसको जब हम उछालते हैं तो कुछ दूरी ये ऊपर जाता है, उसके बाद क्या करता है, ये दोबारा लौट आता है। आप देखिए धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी, जब हमने इसको फेंका तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी घटती गई और एक पॉइंट पे आके ये क्या हो गई, 0 हो गई। और उसके बाद ये क्या हुआ, यह लौट आया धरती की तरफ। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा है, जब कोई ऑब्जेक्ट आपके अर्थ की ओर मोशन करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन किस डायरेक्शन में करे बेटा, जब वो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन करे या अपने अर्थ की तरफ वो जाने लगेगा, तो वहां पे क्या लगता है बेटा, वहां पे आपका किसका इफेक्ट होता है, ग्रेविटेशन का इफेक्ट होता है। समझे भैया, किसका इफेक्ट होता है, ग्रेविटेशन इफेक्ट होता है यहाँ पे। ठीक ना। और ग्रेविटेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल g से। समझ गए। अब देखिएगा, तो ग्रेविटेशन जो है वो भी एक तरह का क्या है, वो भी एक तरह का एक्सीलरेशन ही है। क्या है बेटा, एक्सीलरेशन ही है जो आपका ग्रेविटेशन है। ठीक ना। जब हम ग्रेविटेशन लेके चल रहे हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन की जगह हम क्या प्रयोग करेंगे बेटा, वहां पे हम एक्सेलरेशन की जगह प्रयोग करेंगे ग्रेविटेशन का। साथ ही साथ चूंकि मोशन आपका अब क्या है, ये देखिए मोशन आपका वर्टिकल जा रहा है ना, हाइट में इसमें मोशन हो रहा है। तो जब कभी मोशन आपका हाइट में हो या ग्रेविटेशन इफेक्ट से जब मोशन हो, तो वहां पे आप डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या प्रयोग करेंगे भैया, डिस्प्लेसमेंट की जगह आप प्रयोग कीजिएगा उसमें हाइट में। ठीक ना। और डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज हम क्या कर रहे थे, एस का, और हाइट के लिए क्या प्रयोग करेंगे, एच का। ठीक। अब देखिए और देखिएगा इसका क्या देखेंगे आप, हम इसको जब ऊपर की ओर फेंके हैं, जब इसको हम धीरे धीरे ऊपर की ओर फेंके हैं, तो इसमें क्या हुआ है देखिएगा, ये जैसे ऑब्जेक्ट हमने ऊपर की ओर फेंका है, तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी ठीक ठाक थी। ठीक ना। लेकिन धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये घटती जाएगी। जैसे जैसे पॉइंट टू पॉइंट ये धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटती जाएगी, और एक फाइनल पॉइंट पे क्या जाके हो जाएगी इसकी वेलोसिटी 0। ठीक ना। तभी इसी वजह से यह क्या होगा, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी ऊपर, तो यह और ऊपर मोशन नहीं करेगा, और फिर इस पे क्या अप्लाई हो जाएगा बेटा, इस पे अप्लाई हो जाएगा ग्रेविटेशन फोर्स आपका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स आपका अप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से यह क्या होगा, ये धरती की ओर वापस आ जाएगी। समझे ना भैया। देखिए जब कभी कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मोशन करेगा, समझे, वर्टिकली अपवर्ड मोशन करेगा, तो हमने आपको बताया था। अब देखिए इतना हमारे ख्याल से आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो अभी इसको हम इरेज करके इसके बारे में बता देते हैं। ठीक ना। देखिएगा
देखिए कोई ऑब्जेक्ट जब वर्टिकली अपवर्ड मोशन करेगा तो हमने आपको एक्सेलरेशन के लिए एक सिस्टम बताया था। एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही बताया था आप लोगों को, टाइम चेंज कितना हुआ और वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। इसी का जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक ना। तो देखिए हमने क्या बताया, धीरे ये यहाँ इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी काफी हाई थी, धीरे 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 ये कम होती गई, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। इन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जब आप फाउंड करेंगे, ये आपका इनिशियल हो गया, ये आपका फाइनल हो गया। आपका वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट से फाइनल की ओर जब मोशन कर रहा है तो वो घटता जा रहा है ना, तो यहाँ पे फाइनल और इनिशियल का वैल्यू जब आप निकालेंगे क्या आपको फाउंड होगा? यहाँ पे आपको फाउंड होगा निगेटिव वैल्यू, समझे ना। यहाँ पे आपका ऋणात्मक मान प्राप्त होगा बाबू, समझे। इसीलिए जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड आपका मोशन में रहेगा तो वहां पे एक्सेलरेशन आपका क्या होगा? एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। और चूंकि हमने हाइट में जब कोई मोशन होगा तो वहां पे हमने क्या कहा? एक्सेलरेशन की जगह आप क्या प्रयोग करेंगे? ग्रेविटेशन का, ठीक। और आप डिस्प्लेसमेंट की जगह यूज करेंगे हाइट का, समझ गए। अब इसी हिसाब से हम इसका फॉर्मेशन करेंगे, ठीक ना। अब देखिए अब इसको, अब जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मोशन करेगा, वर्टिकली अपवर्ड मोशन में आप क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? आपका धीरे धीरे डिस्प्ले जो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, और एक्सेलरेशन में हम लोग यूज करेंगे ग्रेविटेशन का। तो यहाँ पे क्या फार्मूला बन जाएगा बेटा? यहाँ फार्मूला बन जाएगा v बराबर ut, और यहाँ पे ये माइनस हो गया, माइनस यहाँ a की जगह हमने क्या प्रयोग किया? g का। यहाँ v बराबर ut माइनस gt, यहाँ ut हमने लिख दिया बाबू, यहाँ u होगा केवल, आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा। v बराबर u माइनस gt। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन आपका क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने क्या कहा? हाइट का आप यूज कीजिएगा, ठीक ना। हाइट का, हाइट बराबर ut माइनस, यहाँ प्लस था ना, यहाँ माइनस हो गया, a है ना चूंकि, माइनस हाफ gt स्क्वायर, समझ गए। और ये थर्ड फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा आपका ग्रेविटेशन का? यह बन जाएगा v बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ a यहाँ भी है ना, माइनस 2gh। ये आपका तीनों बन गए इक्वेशन वर्टिकली अपवर्ड जब मोशन होगा आपका, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे अब, ठीक। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे बेटा? देखिए कोई ऑब्जेक्ट हमने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर बहाया या फेंका, ठीक। तो एक ये पॉइंट पे पहुंच के ये क्या कर रही है? ये लौट रही है, समझ रहे हैं ना, यह लौट रही है। तो जैसे हमारा फेंकते वक्त धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हुई? वेलोसिटी धीरे धीरे घटती गई थी, यहाँ पे पॉइंट पे पहुंच के यहाँ 0 पहुंच गई थी। उसी तरीके से जब यह रिवर्स वापस ये लौटेगी तो धीरे धीरे यह इसकी वेलोसिटी क्या होगी? यह बढ़ती जाएगी, ठीक ना। यह बढ़ती जाएगी वेलोसिटी, इसकी क्या होगी? वेलोसिटी धीरे धीरे इसकी बढ़ती जाएगी। और सेम उसी तरीके से ग्रेविटेशन इफेक्ट उसमें भी अवेलेबल होगा, तो एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशन का ही हम लोग यूज करेंगे। साथ ही साथ यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लोग हाइट का ही यूज करेंगे। अब देखिएगा यह अपवर्ड मोशन का हो गया। अब इसको इरेज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड ऑफ मोशन का देखिएगा, ये आपका हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन का। कैसे बनेगा? हमने क्या कहा? जब कोई ऑब्जेक्ट धीरे धीरे वो अर्थ की तरफ आपके क्या करेगा बेटा? ये मोशन करेगा अर्थ की तरफ आपके, जब मोशन करेगा क्या हमने कहा? धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या करेगी बेटा? यह बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगी आपकी? बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ये देखिए एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था? फाइनल माइनस इनिशियल
अपॉन टाइम। तो क्या हमने कहा कि दो पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। इस वजह से ए की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये पॉजिटिव ही रहेगी। समझ गए ना, ये क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। क्योंकि मोशन आपके वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड है, इसलिए इसकी जगह हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ग्रेविटेशन का, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या प्रयोग करेंगे हम, हाइट। समझ गए। अब उसी हिसाब से डाउनवर्ड मोशन के लिए हम तीनों इक्वेशन बना ले रहे हैं। ठीक, देखिएगा, देखिए अब डाउनवर्ड मोशन के लिए हमने क्या कहा, एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब इक्वेशन बनाइए, v बराबर क्या होगा बेटा, v बराबर होगा u प्लस जी टी। ठीक, क्या होगा, v बराबर u प्लस जी टी। यहाँ पे एक्सेलरेशन को ये g दर्शा रहा है, ठीक है ना, ग्रेविटेशन। और हमने कहा जब डाउनवर्ड मोशन जाएगा तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इस वजह से यह धनात्मक ही रहेगा। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा आपका, s की जगह यूज करना है आपको h का, ये हाइट को दर्शा रहा है, h बराबर ut, यहाँ धनात्मक ही रहेगा, प्लस हाफ, यहाँ एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशन जी टी स्क्वायर। ठीक, उसी तरीके से ये तीसरा इक्वेशन आप लोग नोट कीजिएगा, क्या बनेगा भैया, v बराबर u स्क्वायर, यहाँ प्लस ही रहेगा, प्लस 2g। ठीक भैया, अब इसको सब लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये तो आपके हो गए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है और उनका इफेक्ट हो, ग्रेविटेशन इफेक्ट क्या है, ठीक ना, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन, ये आपका हो गया कंप्लीट। ठीक ना, ये हो गया आपके 9th जो आपका है ये कंप्लीट हो गया। चलिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अब इसके बाद हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब गति के नियमों का निर्माण हम करना सीखेंगे। क्या, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक, तो हमने शुरुआत में बताया कि इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने की 2-3 तरीके हैं। ठीक, एक आप इंटीग्रेशन के थ्रू पहुंच सकते हैं, दूसरा जो हमारा मेन फेवरेट है जिससे अभी हम सीखेंगे भी, वो है कौन सा, वो है ग्राफिकल के थ्रू। ठीक ना, अब देखिए, अब हम बनाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अभी इसको हम इरेज कर रहा हूँ, कंप्लीट इरेज कर दे रहे हैं, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट आप लोग डालेंगे नंबर 1, और नंबर 1 में आप लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। चलिए, पहला इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले एक ग्राफ हम लोग बना लिया जाए। किसके रिस्पेक्ट में बनाना है भैया, बनाना है आपको वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ आपका वेलोसिटी होगा और टाइम। देखिए, कोई भी मोशन जब आपका स्टार्ट करता है, तो इन जनरल वो कैसे करता है बेटा, वह 0 से ही स्टार्ट करता है। लेकिन हमें इनिशियल वेलोसिटी u को 0 नहीं रखना है, इसलिए हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, ताकि अगर हमें कोई टाइम इंटरवल में दिया गया मोशन के किन्हीं दो गति स्टार्ट हो चुकी है और 2 पॉइंट्स के बीच में हमें दे दिया कि इसके बीच में आपका क्या इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से आप वैल्यू फाउंड कीजिए, तब आप क्या करेंगे। हमने क्या कहा कि 0 से आपका स्टार्ट हो रहा है मोशन और एक पॉइंट पे पहुंच रहा है, लेकिन हमें 0 नहीं लेना है, हमें u को भी इन्वॉल्व रखना है मोशन में, इक्वेशन में। इसीलिए हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद आपका क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन। समझ गए ना, आप इसको याद रखिएगा।
ये ऐसे हम लोग बनाएंगे अब ग्राफ, ठीक है। ये जैसे हो गया ना, ये देखिए, ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u ये होगा और v ये होगा, और यहाँ पे कितने टाइम में u से v गया है t टाइम, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। अब इसको ऐसे हम बनाएंगे ग्राफ को। कैसे बनाएंगे? एक टाइम एक वेलोसिटी गेन किया है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी से ऐसे, ठीक, उसकी वेलोसिटी यहाँ पे u है, ठीक, इतनी वेलोसिटी कितनी है बेटा, u है, और उसके बाद आपका फाइनल वेलोसिटी कितना पहुंच गया है, यहाँ पे v पहुंच गया, समझ गए। ये आपको काउंट करना है ऐसे करके, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी आपकी u रखेंगे, फाइनल वेलोसिटी आपकी इसके बराबर कितना है, v है, कितने टाइम में, टाइम आपको याद रखना है t, समझ गए। अब ऐसे आपको इस ग्राफ को याद रखना है, ठीक। देखिए, अब हमने एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन का हमने क्या बताया था, एक्सेलरेशन पढ़ाते वक्त हमने बताया था चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे हमने बताया था चेंज इन टाइम, ठीक है, और चेंज इन टाइम, यही बताया था आपको क्या, एक्सेलरेशन का फार्मूला, ठीक ना। तो ये बताइएगा कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, अब इस ग्राफ के हिसाब से बताइएगा। तो ये देखिए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी, u थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी पहुंची है, v, और इसी पॉइंट कितने t टाइम के बीच में, मतलब समय की शुरुआत 0 से हुआ है और t टाइम पीरियड में वो यहाँ पहुंचा है, और उसी में आपका इनिशियल वेलोसिटी u था और टाइम और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया आपका, v हो गया, ठीक। तो चेंज कितना हो गया भैया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल कितना था, v था, इनिशियल कितना था, u था, टाइम कितना चेंज हुआ, फाइनल टाइम कितना है, t है, इनिशियल टाइम कितना है, 0, समझ गए। और इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे आप, v माइनस u अपॉन t हो गया, ठीक। तो a बराबर कितना हो गया भैया, a बराबर हो गया v माइनस u अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ गया, v माइनस u बराबर 80, और अब u को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो इसका ये सिंबल नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, v बराबर u प्लस 80, समझ गए सभी लोग। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मेशन, ठीक ना। आपके गति के नियम का पहला नियम ये आपका तैयार हो गया, ठीक ना। इक्वेशन, उसका जो इक्वेशन था वो पहला इक्वेशन आपका निर्माण हो गया, ठीक। अब देखिए, अब इसको हम कर रहे हैं इरेज, ठीक है। ये आपका पहला हो गया। अब दूसरे वाले के लिए हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन आपका जो क्या होगा बेटा, ये देखिए, याद रखिएगा, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कभी बनाएंगे तो उसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितना हो गया, जब कभी हमें वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ का निर्माण करेंगे, ठीक ना। और जब हम उसका एरिया फाउंड करेंगे ना भैया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम एरिया फाउंड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, याद रखिएगा, हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। इसको सब लोग अपने कॉपी में लिख के नोट में डाल दीजिएगा, ठीक ना। इसको क्या करेंगे आप लोग, नोट में लिख के डाल दीजिएगा, समझ गए। जब कभी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होगा और उसका जब हम एरिया फाउंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक भैया। चलिए अब इससे हम फाउंड करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज किया था, एस का, ठीक। अब इस एरिया को हम जब फाउंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी टाइम। तो ये बताइएगा, यहाँ पे u है इनिशियल वेलोसिटी, तो वही तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे भी है ना,
आपका जनरल सोचिएगा, और यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। और इनके बीच का अंतर दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस हाइट को दर्शाने के लिए ये हमारा u है ना, इस फाइनल का और इनिशियल का जब हम डिफरेंस फाउंड करेंगे तो हमें क्या मिल गया, u मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हमारा t दिया ही है, ठीक। अभी इसका एरिया फाउंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना हो जाएगा, तो पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया फाउंड करेंगे, ठीक। जो ऊपर ये ट्रायंगल बना है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है बेटा, ये पहले से लिख ले रहा हूं मैं, ठीक ना। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक ना। ये ऊपर का ट्रायंगल है और ये नीचे का रेक्टेंगल है, ये कंप्लीट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है, ठीक ना। इन दोनों को निकाल के जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक ना। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक ना। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया, यहाँ पे हाफ लिखेंगे, बेस कितना है, यही तो बेस है ना, यही जो इतना नीचे है वही इतना ऊपर भी है, ठीक, यही टी इसका भी है, तो बेस आपका हो गया टी। हाइट कितना हो गया बेटा, ये हाइट है ना आपका, तो हाइट हो गया v माइनस यू, ठीक। और साथ ही साथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है आपका ये आपकी लंबाई गुणे चौड़ाई से हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल काउंट करते हैं। तो एरिया कितना है, इसकी लंबाई t है, चौड़ाई कितनी है बेटा, u है, समझ गए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप, हाफ यहाँ पे ये देखिए t हो गया, यहाँ पे v माइनस यू हो गया, और यहाँ पे ut हो गया, ठीक। अब ये बताइएगा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v बराबर u प्लस ए टी, यही तो था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं v माइनस यू लिखा है, तो हमें भी यहाँ पे v माइनस यू कर लें, v माइनस यू, इसको इस तरफ लेके चले आए तो इसका मान कितना हो गया बेटा, 80 के बराबर हो गया ना, 80 के बराबर हो गया ना इसका वैल्यू। अब इसी v माइनस यू की वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, हम लाकर पुट कर दें, तो कितना हो गया देखिएगा, हाफ यहाँ पे v माइनस यू की जगह AT यूज कर लेंगे, a और ये t, और यहाँ पे पहले से एक t अवेलेबल था, ठीक, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया। अब इसको जब फाइनल आप यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ut को पहले लेके चलिए, ये छोटा है ना ut, उसके बाद हाफ लिखिए पहले, और a यहाँ t दो बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा a t। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या लिखाए थे हम कि s बराबर कितना होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही लिखा था, और ये आपने पता कर लिया कैसे होगा। कोई दिक्कत है किसी को, इसको देखिएगा और सब लोग इसको करिएगा नोट, ठीक है, हो गया होगा हमारे ख्याल से। चलिए, दो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके हो गए हैं कंप्लीट। अब तीसरा हम लोग सीखेंगे कैसे बनेगा, देखिए अब इरेज करने जा रहा हूँ भैया सब कुछ। केवल एक चीज इरेज नहीं करूंगा, वो है ये सिस्टम, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला सेकंड वाला या फिर पहला वाला ही कर देते हैं, कोई भी एक लेते हैं। देखिए यही तो था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जब फाउंड कर रहे थे तो हमने क्या लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एरिया होगा ट्रायंगल और रेक्टेंगल का। तो इसका हमने क्या वैल्यू निकाला था, हाफ v माइनस
u, यहाँ पे t आ गया। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे क्या आ गया, ut। कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे पास में। ठीक, अब इसको हम करेंगे क्या, सॉल्व करेंगे। देखिएगा इसी इक्वेशन को लिया होगा, इसी इक्वेशन को, इसको याद रखेंगे। यही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है, ये सेकंड इक्वेशन फॉर्मेशन केस वाला जो था वही। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो s बराबर कितना आ गया, खोल दीजिए ब्रैकेट को, हाफ वी टी माइनस, ये माइनस है ना, हाफ यू टी प्लस यू टी। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये बताइएगा s बराबर कितना हो गया, हाफ, यहाँ पे वी टी, यहाँ देखिए एक कंप्लीट यू टी है, उसमें से यहाँ पे माइनस हाफ यू टी है। ठीक ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, मैथ में इन जनरल सब लोग सॉल्व करना जान रहे हैं, तो हमें इतना बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बस हमें लग रहा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे माइनस है और ये माइनस लगा है यहाँ पे। ठीक ना, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक कंप्लीट में से हाफ को आप माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा आधा। ठीक ना, तो यहाँ पे प्लस हाफ यू टी हो गया। हमारे ख्याल से इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक ना, अब देखिए ये आपका s बराबर कितना हो गया, हाफ को कॉमन ले लीजिए और कितना बन गया, v माइनस यू टू। ठीक, अब इस दो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप s से, क्या बन गया, 2s बराबर v माइनस यू, ये आपका इक्वेशन हो गया 5। ठीक, साथ ही साथ आप लोग जान रहे हैं, साथ ही साथ आप क्या जान रहे हैं बेटा, कि v माइनस, ये इक्वेशन दूसरा मानिए इसको, साथ ही साथ आप जान रहे हैं कि v माइनस यू बराबर कितना है, 80 है। ये पहले इक्वेशन समझ लिया था, क्या लिया था, v माइनस यू बराबर कितना, 80। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि 80 बराबर कितना है, v माइनस, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो ये पहला है और ये तीसरा इक्वेशन हमने फॉर्मेशन कर लिया। ठीक, तो क्या करेंगे आप कि पहला और तीसरे का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। पहले इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन का क्या करेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या बना, अब इसको ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, पहला और तीसरे का आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या बना आपका, यहाँ पे था 2s, यहाँ पे था v माइनस u और यहाँ पे था t, और साथ ही साथ तीसरा इक्वेशन क्या है हमारा, 80 बराबर v माइनस u। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। ठीक, तो क्या बन जाएगा, 2as t, अरे चलो एक ही साथ लेके चल रहा हूँ, 2s और यहाँ पे हो गया 80, कोई दिक्कत नहीं होगी सबको। ठीक ना, और जब हम जान रहे हैं कि अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, रुकिए कहीं पे एक गलती हो गई है। देखिए हमने एक बताया सही लेकिन किया गलत, एक छोटा सा मिस्टेक, सारा इक्वेशन ही गलत करने वाला था। हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो हमने ये बताया था कि इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, मतलब बड़े में से छोटे को घटाया हमने, तो बड़े का ही तो सिंबल लेके चलते हैं, लेकिन आप लोग बोल नहीं पाए करेक्शन, और यहाँ पे हमने मिस्टेक एक कर दिया और पूरा बंडल हो गया, वो गड़बड़ हो गया सारा। ठीक ना, देखिएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या बन गया, हाफ वी टी, और यहाँ में बड़े में से छोटा गया तो बड़े का ही तो सिंबल लेके चलते हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया, यू टी। यही एक छोटा मिस्टेक पूरा कंप्लीट इक्वेशन गलत करने वाला था। आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। ठीक ना भैया, देखिए हाफ कॉमन लिया हमने, साथ में टी को कॉमन लिया, हाफ कॉमन लिया साथ में टी को कॉमन लिया, तो कितना बन गया, v प्लस, यही मिस्टेक किया था, इसी चेंजेस में मिस्टेक किया था। आप लोग देखेंगे वीडियो जब रिवर्स करके आपको पता चलेगा। तो s बराबर कितना हो गया,
हाफ बी माइनस बी प्लस यू टी। चलिए ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको ध्यान दीजिएगा। सेकंड आपका क्या हमने बताया था कि पहला इक्वेशन जो था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस एटी, यही बताया था। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे आप, तो क्या करेंगे आप, v माइनस यू बराबर एटी, यही हमने बताया था। अब इसी को मान लीजिए इक्वेशन 2, और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, आप इसको 80 को पहले लिख दीजिए और इक्वल टू के साइन के बाद v माइनस यू, इसको मान लीजिए थर्ड। ठीक, तो हमने क्या कहा, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन थर्ड, दोनों का हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं हम। तो s और 80 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा बेटा, s 80, यहाँ पे s है, यहाँ पे 80 है, साथ में यहाँ पे हाफ है और b प्लस u है, b प्लस u है, साथ में अब इस वाले को ले लेंगे b माइनस u, और ये t बचा था, इसको भी आपने कर लिया नोट। कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका s 80, और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ गया यहाँ पे 2। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोग मैथ में पढ़े रहे होंगे, जब a प्लस बी और a माइनस बी का एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से v प्लस यू है और v माइनस यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, साथ ही साथ t रहेगा। देख लिए, अब इस तरफ भी t है और इस तरफ भी t है, दोनों तरफ जब आपका t अवेलेबल है तो t क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, कटेंगे नहीं, याद रखिएगा, बैलेंस होंगे। तो बैलेंस आपके हो गए, तो यहाँ पे ऐसे आप इसको इमेजिन कीजिएगा। अब आपका कितना होगा, तो यहाँ पे आपका हो गया। अब इसी इक्वेशन को हम ऊपर लिख ले रहे हैं। ठीक है, देखिएगा हमने क्या कहा, t आपका कितना हो गया, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2sa, ठीक, साथ में b स्क्वायर माइनस यू। ठीक, यही आपका तीसरा इक्वेशन तो था, क्या था आपका। और इसी को जब हम अरेंज कर देंगे, अरेंज करेंगे इसको सही से, क्या होगा आपका भैया, अरेंज आप इसको सही से करेंगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2, a को पहले लिख दीजिए 2a और s को बाद में। यही आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीसरा इक्वेशन है, यही आपका क्या था बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ, ये आपके हो गए भैया चैप्टर कंप्लीट। समझ गए आप लोग, क्या हो गया आपका भैया, चैप्टर कंप्लीट। अब इसके आगे क्या आप करेंगे, तो जितना हमने पढ़ाया है सबसे पहले उसका हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के पास एक हैंड रिटन नोट्स या एक PDF के फॉर्म में हम खुद ही अपना एक नोट्स बनाएंगे और आप लोगों को भेजेंगे। आप लोग वीडियो को सीरियसली देखेंगे और उसको करेंगे आप नोट। इसके आगे के प्रोसीजर में जो प्रैक्टिस सेशन है वो हम क्लास में कर लेंगे। ठीक है ना भैया, चलिए मिलते हैं।